आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन आई एनाटॉमी। बिल्कुल आसान भाषा में इसके बारे में पढ़ेंगे। लेयर ऑफ आई, स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस जानेंगे। सबसे पहले आई बॉल या आई होता क्या है। तो आई एक सेंस ऑर्गन है जो कि हमें विजन के लिए, देखने के लिए ज़रूरत पड़ता है और विजन में हेल्प करता है। ईच eyeball is a cystic structure kept distended by the pressure inside it। इसका क्या मतलब हुआ? सिस्टिक का मतलब पहले जानते हैं कि सिस्टिक मतलब होता है कि फ्लूइड फिल्ड सैक, ठीक। डिस्टेंडेड मतलब क्या होता है? डिस्टेंडेड मतलब होता है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड होता है जिसका मतलब बैलून की तरह, जैसे कि हम लोग जब बैलून में हवा भर देते हैं तो फूल जाता है, फूल जाता है। प्रेशर बाहर की तरफ लगा के, प्रेशर बाहर की तरफ लगता है तो बलून फूल जाता है। वैसे ही हमारा आँख जो होता है इसमें भी हमारा फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये देखिए आँख का स्ट्रक्चर मान लीजिए ऐसा है, तो इसमें अंदर से बाहर की तरफ में प्रेशर लगाते रहता है। क्या लगाता है प्रेशर? तो एक्वोसिमर और विट्रोसिमर, जो फ्लूइड भरा हुआ है वो इसमें बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है, जिससे कि हमारा आँख का साइज शेप मेंटेन में रहता है, ठीक है। इसका ये है। अब हम पर देखते हैं ओवरव्यू, क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। तो लेयर्स पढ़ना है। इसमें फर्स्ट लेयर है फाइब्रस लेयर, सेकंड है वेस्कुलर लेयर या वेस्कुलर कोट या यूवियल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। थर्ड लेयर है नर्वस जिसमें रेटिना होता है। फाइब्रस जो लेयर है, फाइब्रस लेयर में आपका आता है कॉर्निया और स्क्लेरा। वेस्कुलर लेयर में तीन चीज़ आते हैं। सबसे पहला आता है कोरवाइड, सिलियरी बॉडी एंड थर्ड इज आइरिस। नर्वस लेयर कंटेंट्स रेटिना। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ना है चैम्बर्स ऑफ आई और फ्लूइड, मतलब आँख के कितने चैम्बर होते हैं और उसमें कौन कौन सा फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो इसमें तीन चैम्बर, मेनली तीन चैम्बर होता है, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर और विट्रस चैम्बर। और आगे क्या पढ़ना है? इसमें लेंस के बारे में पढ़ना है। लेंस का पार्ट क्या होता है और अकोमोडेशन में ये हेल्प करता है। और पढ़ना है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, विजुअल पाथवे, ठीक। अब देखिए नॉर्मल आईओपी होता है 10 से 21 mm HD। अब देखिए शेप इसका कैसा होता है। आँख का शेप होता है ओवल शेप होता है, ठीक है, ओवल शेप होता है। और इसमें एंटेरियर पोस्टेरियर डायमीटर का अगर मान लिया कितना होता है, मान लिया जाए क्या होता है 24 mm इसका एंटेरियर से पोस्टेरियर की तरफ का डायमीटर है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अरे कैमरा में नहीं आया। ये आगे से लेकर एंटेरियर साइड टू पोस्टेरियर साइड 24 mm डायमीटर होता है। सर्कमफेरेंस आई बॉल का कितना होता है? 25 mm। ये सब याद रखना आता है। सर्कमफेरेंस 25 mm। वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? 6.5 ml। बस आँख 6.5 ml इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। लेकिन ग्राम कितना है होता है, यानी वेट कितना होता है? तो 7 ग्राम होता है इसमें। लोकेशन कहाँ होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है आई? आई प्रेजेंट होता है ऑर्बिट में। आई प्रेजेंट होता है ऑर्बिट में। फिर से बता दें, वॉल्यूम 6.5, वेट 7 ग्राम, लोकेशन ऑर्बिट। फंक्शन क्या है? लाइट डिटेक्शन, मतलब लाइट जरा सा भी आएगा तो हमको पता चल जाता है, यानी कि लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे होता है। और क्या करता है? सिग्नल भेजता है ब्रेन तक, ठीक है। और आँख में कितना मसल्स होता है? 6 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स होते हैं। ये अलग टॉपिक बताएंगे बाद में। 4 होता है इसमें रेक्टस मसल और 2 होते हैं ऑब्लिक मसल। इसमें सुपेरियर रेक्टस, इन्फेरियर रेक्टस, सुपेरियर रेक्टस, इन्फेरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, लेटरल रेक्टस। ऑब्लिक मसल्स में सुपेरियर ऑब्लिक और इन्फेरियर ऑब्लिक। अब आगे देखते हैं कोट्स ऑफ द आई बॉल, यानी कि लेयर्स ऑफ आई बॉल। फर्स्ट लेयर है हमारा फाइब्रस लेयर या फाइब्रस कोट भी बोलते हैं, आउटर लेयर भी बोल सकते हैं। आउटर लेयर, इसमें क्या आता है? स्क्लेरा प्लस कॉर्निया। फाइब्रस लेयर को समझेंगे कैसा? फाइब्रस लेयर डेंस होता है, अ स्ट्रॉन्ग वॉल विच प्रोटेक्ट द इंट्राऑकुलर कंटेंट्स। इसका मतलब है कि जो फाइब्रस कोट होता है, यानी आउटर जो लेयर है वो बहुत डेंस और बहुत मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करना होता है इंटरनल कंटेंट्स को। एंटेरियर 1/6 of the fibrous coat is transparent
एंड इज कॉल्ड कॉर्निया, जो इनमें एंटेरियर 1/6 पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे बना के बताता हूँ। ये है लेंस, कॉर्निया। कॉर्निया ये पूरे आईबॉल है, आईबॉल में ये वाला पार्ट होता है स्केलरा, जो कि 5/6 पार्ट होता है, और ये है कॉर्निया जो कि यहाँ पे है 1/6 पार्ट। ठीक, तो इसको बोलते हैं कॉर्निया। और जो पीछे वाला पार्ट है, या इसको हम बोलते हैं वाइट पार्ट ऑफ द कॉर्निया बोल सकते हैं, जो होता है 5/6 पार्ट। पोस्टेरियर यानी कि ये है एंटेरियर में होता है, एंटेरियर, और स्केलरा होता है पोस्टेरियर। पोस्टेरियर 5/6 ओपेक पार्ट इज कॉल्ड स्केलरा, ये ओपेक पार्ट होता है, इससे लाइट बाहर नहीं जा सकता है, ना अंदर आएगा। जंक्शन बिटवीन स्केलरा एंड कॉर्निया कॉल्ड लिम्बस, जो जहाँ पे टच करता है स्केलरा और कॉर्निया, इस पॉइंट को हम बोलते हैं लिम्बस। ओके, अब देखते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या है और स्केलरा क्या होता है। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ये बल्ज पार्ट होता है, इसको ये भी बोल सकते हैं बल्ज पार्ट, बाउल लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। हेल्प इन रिफ्रैक्शन, और क्या करता है? रिफ्लेक्शन में मदद करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और लाइट को हेल्प लाइट टू इंटर द आई, और मदद करता है लाइट को आँख के अंदर इंटर करने में। 1/6 पार्ट होता है, ये समझ गया। इसका रिफ्लेक्टिव पावर होता है, यानी कि आँख का पावर कितना बोल सकते हैं, सॉरी कॉर्निया का 43 डायोप्टर टू 45 डायोप्टर का इसका कॉर्निया होता है। स्केलरा क्या होगा? वाइट पार्ट होता है, ओपेक पार्ट है, मेंटेन शेप प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन में मदद करता है, और मसल्स का अटैचमेंट सारा का यही होता है। जो 6 एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है, इसका कनेक्शन यहीं से होता है। जैसे कि ये हो गया स्केलरा, ये कॉर्निया, ये लेंस, तो यहाँ से ये स्केलरा वाला पार्ट है, तो स्केलरा पे इधर से सुपेरियर रेक्टस जाता है, इधर से इन्फेरियर रेक्टस, इधर से मीडियल, लेटरल, ऑफ सुपेरियर ऑब्लिक, इन्फेरियर ऑब्लिक, यहाँ पे सारे जाके मिलते हैं, और इस पॉइंट को बोलते हैं एनुलस ऑफ जीन। तो मसल्स का अटैचमेंट भी सारा यहीं पर हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं यूवियल ट्रैक्ट। यूवियल ट्रैक्ट को वेस्कुलर लेयर भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा लेयर प्रेजेंट होता है? इसमें कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं कोरोइड क्या होता है। कोरोइड हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है? सप्लाई न्यूट्रिएंट टू रेटिना, ये रेटिना को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू रेटिना का सेम है। इसका लेयर्स कौन सा होता है? लेयर्स इसमें 4 होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी देख लीजिए। सुप्रा कोरोइडल लेयर, वेस्कुलर लेयर, कोरियो कैपिलरीज, ये इंपॉर्टेंट लेयर। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये कोरियो कैपिलरीज का नाम आप ज़्यादा सुनेंगे। ब्रूस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखते हैं सिलियरी बॉडी क्या होता है। सिलियरी बॉडी प्रोड्यूस एंड सिक्रेट एक्वस ह्यूमर, ठीक है। सिलियरी बॉडी एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करता है और सिक्रेट करता है। सिलियरी बॉडी और क्या करवाता है? एकोमोडेशन करने में मदद करता है, लेंस को डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट करने में मदद करता है, जिससे कि हम नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट को दोनों को देख सकें। कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने में और डायलेट करने में भी मदद करता है, ठीक। इसका 2 पार्ट्स होता है, पार्स प्लिकेटा, पार्स प्लेना, ठीक। ये बस ऐसे समझ जाइए। सिलियरी बॉडी प्रेजेंट कहाँ होता है? तो आइरिस और कोरोइड के बीच में होता है, और लेंस को मतलब इट सराउंड्स लेंस के चारों तरफ सिलियर मतलब ऐसे ये पकड़े हुए रहता है। इसको लिगामेंट बोलते हैं, या जोन्युलर फाइबर भी बोल सकते हैं, ठीक। ऐसा होता है। आइरिस क्या होता है? आइरिस पिगमेंटेड एपिथेलियम है, और आइरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ आई। पिगमेंटेड एपिथेलियम भी है, पिगमेंटेड यानी आइरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ आई, मतलब जो हमारा आँख का रंग होता है वो आइरिस के वजह से ही होता है। और ये क्या करता है? प्यूपिल को कंट्रोल करता है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट करवाने में मदद करता है। तो मसल्स ऑफ आइरिस कौन कौन सा होता है? स्फिंक्टर मसल और डायलेटर मसल। स्फिंक्टर जो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, और डायलेटर जो डायलेशन करवाता है, यानी प्यूपिल को जो बड़ा करवाएगा और इसको जो छोटा करवाएगा।
लोकेशन आइरिस का कहाँ होता है? बिहाइंड द कॉर्निया, इन फ्रंट ऑफ लेंस। मतलब इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, या तो कॉर्निया के पीछे या फिर लेंस के आगे, जैसे कि देखिए बना के बताता हूँ। ये बन गया हमारा आईबॉल, ये बन गया हमारा लेंस। अब ये जो न्यूलर फाइबर यहाँ से जो लेंस को पकड़े हुए है, अब देखिए कॉर्निया बाहर वाला पार्ट हो गया, स्केलरा, कॉर्निया, ऑप्टिक नर्व, रेटिना। अब ये है हमारा आइरिस, ठीक। तो आइरिस, अब देखिए यहाँ है कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे बोल सकते हैं कि आइरिस है, और दूसरा ढंग से क्या बोल सकते हैं कि लेंस के आगे जो प्रेजेंट होता है, लेंस के जो आगे है वो है आइरिस, और कॉर्निया के पीछे है वो है आइरिस। मतलब दो तरीके से बोल सकते हैं। आँख का कलर कैसा कैसा हो सकता है? ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ये आइरिस का पिगमेंट की वजह से होता है। अब देखिए एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं। इन द सेंटर ऑफ आइरिस, मतलब आइरिस के बीच में देयर इज ए ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। बात समझा कि जो आइरिस के बीच में, मतलब ये वाला जो पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं प्यूपिल। एक बार फिर से बना के बता देता हूँ। ये बन गया लेयर, इनर लेयर, ये ऑप्टिक नर्व, ये हमारा लेंस। अब देखिए क्या प्यूपिल, जो ये आइरिस के बीच का जो जगह है, आइरिस के बीच का जो जगह है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। इसको ओपनिंग भी बोल सकते हैं, जहाँ से विच हेल्प इन एंटरिंग ऑफ लाइट, जहाँ से लाइट अंदर रेटिना तक पहुँचता है, इसको ओपनिंग बोलते हैं, ठीक। ब्राइट लाइट, अगर ये क्या करता है? कंट्रोल करता है लाइट को। प्यूपिल क्या करता है? कंट्रोल करता है लाइट को। जब ब्राइट लाइट होता है तो जो प्यूपिल है कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। मतलब नॉर्मली आई, मान लीजिए ये है आई का, तो ब्राइट लाइट जैसे ही आएगा तो ये है नॉर्मल आई, नॉर्मल आई, नॉर्मल आई का प्यूपिल इतना बड़ा दिख रहा है, नॉर्मल आई। और जब ब्राइट में जाएंगे तब, ब्राइट लाइट में गए तब क्या होगा? जो ये आई है, आई तो ब्राइट लाइट में जाएगा तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करके प्यूपिल एकदम छोटा हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। और डिम लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं हम। फंक्शन ऑफ आइरिस क्या है? लाइट रेगुलेट करता है, इमेज प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जो ज़्यादा लाइट जाता है, अगर मान लीजिए अगर आइरिस कंट्रोल नहीं करेगा तो ज़्यादा लाइट अगर रेटिना तक चला जाए तो रेटिना को डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए आइरिस है जो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और कम लाइट को जाने देता है अंदर, एक्स्ट्रा लाइट को रोक लेता है। और क्या करता है? डेप्थ ऑफ फोकस, मतलब कि ये अकोमोडेशन में भी हेल्प कर रहा है। अकोमोडेशन में कैसे हेल्प कर रहा है? जैसे कि जब नज़दीक का देखते हैं तो ये प्यूपिल साइज़ को छोटा कर लेता है, प्यूपिल साइज़ को छोटा करता है, उस वजह से बेटर फोकस होता है, नज़दीक की चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। अब क्या है? नर्वस लेयर या नर्वस कोट, या इसको इनर लेयर भी बोलते हैं हम लोग, जो कि इसमें रेटिना आता है, न्यूरोसेंसरी लेयर होता है, 10 लेयर इसमें आते हैं। अब देखते हैं इसे क्या है। इट कंसर्न विथ विजुअल फंक्शन, रेटिना क्या करवाता है? विजुअल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोजेक्ट टू विजुअल कॉर्टेक्स, यहाँ पे रेटिना पे लाइट पड़ता है, फॉर्मेशन होता है इमेज का, फिर यहाँ से लाइट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होता है और ब्रेन तक जाता है। ब्रेन के किस पार्ट? विजुअल कॉर्टेक्स जाता है, ऑसिपिटल लोब में, ठीक है। विजुअल पाथवे इसमें पढ़ना है। अब देखते हैं, इसमें फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल, बाईपोलर सेल और गैंग्लियन सेल होते हैं, गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। रेटिना, फोटो रिसेप्टर सेल, फिर बाईपोलर सेल, बाईपोलर सेल से गैंग्लियन सेल, और फिर ऐसे ऐसे करके आगे जाता है। फोटो रिसेप्टर सेल में दो चीज़ आते हैं, फर्स्ट आते हैं रॉड्स, सेकंड कोन्स। रॉड्स क्या होता है? रॉड्स में रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और डिम लाइट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है रॉड सेल। नंबर कितना होता है? तो 120 मिलियन नंबर, रॉड्स का नंबर ज़्यादा होता है। में प्रेजेंट होता है पिगमेंट आयोडोप्सिन। ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल 6 मिलियन इन नंबर, और कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोन सेल। लेयर्स ऑफ रेटिना हम लिखने के लिए लिख दें, लेकिन इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। 10 लेयर होता है, आरपी, फोटो रिसेप्टर या लेयर्स ऑफ रोड्स एंड कौन बोल सकते हैं, और ऐसा फिर इनर लिमिटिंग, आउट एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, और ऐसा बहुत था। अब देखते हैं चैम्बर्स ऑफ आई बॉल।
इसमें दो सेगमेंट होते हैं, एंटेरियर सेगमेंट, पोस्टेरियर सेगमेंट। एंटेरियर सेगमेंट का दो पार्ट होता है, एंटेरियर चैम्बर और पोस्टेरियर चैम्बर। चैम्बर्स ऑफ आईबॉल क्या होता है? चैम्बर्स में दो सेगमेंट होते हैं, एंटेरियर सेगमेंट और पोस्टेरियर सेगमेंट। एंटेरियर सेगमेंट में होता है एंटेरियर चैम्बर और पोस्टेरियर चैम्बर, दोनों एंटेरियर सेगमेंट का पार्ट है। और पोस्टेरियर चैम्बर में आता है आपका विट्रस चैम्बर। ठीक, अब देखते हैं एंटेरियर सेगमेंट क्या होता है। इट इंक्लूड क्रिस्टलाइन लेंस। एंटेरियर सेगमेंट में क्या होता है कि उसमें क्रिस्टलाइन लेंस प्रेजेंट होता है। इसमें एंटेरियर सेगमेंट जैसे कि देखिए बताता हूँ, थोड़ा बड़ा डायग्राम का जरूरत था। ऐसा तुम लोग डायग्राम बनाओगे तो बहुत आसान पड़ेगा तुम लोगों को भी। ठीक है, जो न्यूज़ फाइबर यहाँ पे ऑप्टिक में रेटिना ये सब कर लेना। अब देखो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये है एंटेरियर चैम्बर, और जो ये छोटा सा पार्ट है इसको बोलते हैं पोस्टेरियर चैम्बर, और जो ये बड़ा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पोस्टेरियर सेगमेंट भी बोल सकते हैं और विट्रस चैम्बर भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये एंटेरियर सेगमेंट कितना हो जाता है? एंटेरियर सेगमेंट तुम्हारा हो जाता है यहाँ से यहाँ तक का। तो इसे इसमें कौन सा आ जाएगा? तो पीछे से देखते हैं, लेंस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? आइरिस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? कॉर्निया आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? इसमें एंटेरियर सेगमेंट, एंटेरियर चैम्बर और पोस्टेरियर चैम्बर, ये इतना आ जाएगा एंटेरियर, इतना आ जाएगा एंटेरियर सेगमेंट में। और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पोस्टेरियर सेगमेंट, जिसमें कि विट्रस चैम्बर से आएगा। बात बस यही लिखा हुआ है। अब देखते हैं एंटेरियर चैम्बर क्या होता है। एंटेरियर चैम्बर होता है, एंटेरियर चैम्बर एंटेरियरली बाउंड बाय बैक ऑफ कॉर्निया। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। एंटेरियर बाउंडेड बाय, मतलब जो एंटेरियर चैम्बर है, एंटेरियर चैम्बर एंटेरियरली बाउंड होता है किससे? कॉर्निया से, मतलब इसके आगे होगा कॉर्निया। और पोस्टेरियरली बाउंडेड बाय एंटेरियर सरफेस ऑफ आइरिस, और पीछे होगा पोस्टेरियरली, जिस पीछे को पोस्टेरियरली बोलेंगे, यानी पीछे वाले जो पार्ट होगा वो आइरिस का पार्ट होगा। तो पीछे से बाउंड होता है आइरिस से और आगे से कॉर्निया से। और कुछ पार्ट होता है सिलियरी बॉडी का भी होता है जो कि बाउंड होता है। एंटेरियर चैम्बर आपका 2.5 mm डीप होता है, इसका जो डीपनेस है 2.5 मीटर डीप होता है एडल्ट में, और इसमें बस 0.25 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर स्टोर होता है। ठीक है, पोस्टेरियर चैम्बर क्या होगा? तो ये ट्रायंगुलर शेप होता है जिसमें कि 0.06 ml एक्वस ह्यूमर होता है, यानी कि एंटेरियर चैम्बर से भी छोटा पार्ट है ये। और पोस्टेरियर चैम्बर आगे से बाउंड होता है आइरिस से और कुछ पार्ट सिलियरी बॉडी से, और पोस्टेरियरली बाय क्रिस्टलाइन लेंस एंड जोन्युलर फाइबर एंड जोन्युलर लिगामेंट्स। पोस्टेरियर सेगमेंट में क्या होता है? इट इंक्लूड स्ट्रक्चर पोस्टेरियर टू लेंस। पोस्टेरियर सेगमेंट होता है, पोस्टेरियर सेगमेंट में कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? तो इट इंक्लूड द स्ट्रक्चर पोस्टेरियर सेगमेंट, इट इंक्लूड द स्ट्रक्चर पोस्टेरियर टू लेंस वाया विट्रस ह्यूमर, जो जेल लाइक का स्ट्रक्चर होता है, रेटिना, फॉरवर्ड, ऑप्टिक डिस्क, सारा ये पोस्टेरियर साइड में होता है। विजुअल पाथवे क्या है? लास्ट टॉपिक, और ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई अगले वाले टॉपिक में, अब अगले लेक्चर में। विजुअल पाथवे क्या होता है? आईबॉल एक्ट एज कैमरा, जो आई है वो कैमरा की तरह काम करता है, और इट्स परसीव द इमेज एंड रिले द सेंसेशन टू ब्रेन। विजुअल पाथवे का काम क्या है कि वो इम्पल्स को कलेक्ट करेगा, इमेज को कलेक्ट करेगा, और रिले स्टेशन बोलते हैं हम लोग एलजीबी को, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को। रिले स्टेशन मतलब यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है और थोड़ा देर के लिए रुकता है, मॉड्यूलेशन होता है यहाँ पे, उसके बाद ब्रेन तक जाता है नर्व इम्पल्स। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? विजुअल पाथवे इज अ न्यूरल रूट। कैसा रूट होता है? न्यूरल रूट होता है विच कैरी इम्पल्स फ्रॉम द रेटिना टू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। ठीक, कंपोनेंट ऑफ विजुअल पाथवे, कंपोनेंट इसका क्या क्या है? इसमें रेटिना प्रेजेंट होती है, ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होते हैं, ऑप्टिक कैस्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, लेटरल जेनेटिकुलेट बॉडी जिसको एलजीबी बोलते हैं, इसको रिले स्टेशन भी बोलते हैं, ऑप्टिक रेडिएशन, विजुअल कॉर्टेक्स जो कि ऑसिपिटल लोब में प्रेजेंट होता है, एरिया 17 शायद इसको बोलते हैं, एरिया 17। ये है इसका डायग्राम। सबसे पहले ये आई है, यहाँ से जो रे होते हैं लेफ़्ट और राइट में बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे आकर क्या होता है? ऑप्टिक कैस्मा पास आके जो राइट विजुअल फील्ड होता है लेफ़्ट ब्रेन में जाता है,
और जो लेफ्ट विजुअल फील्ड है राइट ब्रेन में, मतलब यहाँ पे इंटरचेंज हो जाता है ऑप्टिक कास्मापास। इसका लेक्चर आगे चलेगा, इसके बारे में और डिटेल में अगले लेक्चर में। और जो भी कुछ चाहिए, मतलब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो, प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू।